नमस्ते ध्याय नमो नमः। फूलपति ना है फूल दच्चा में सब पानी पत्ता तो डाला ना फूल से सर्वदेव से रुद्रः प्रगल वेद से सर्वदेव से रुद्रयाः नमस्ते ध्याय नमो नमः। दक्षिणा में चढ़ावा ओम दक्षिणावदेव से दक्षिणावदेव से दक्षिणावदेव से रुद्रयाः नमस्ते ध्याय नमो नमः। हाथ में सर को लेकर शंकर पार्वती की ध्यान दे रहा सब लोगों का लगा दे। एवं परमेश्वरः सर्वसिद्धि नमो नमः। प्रार्थना कमल चक्र ध्यापदे शिव शंकर पार्वती चैव वर्धान्नि सर्वशक्ति नमस्ते। प्रेम से शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। शिव शंकर भगवान की जय। सूत्रवाचहम् एकदमुनि सर्वः लोकितं प्रभावितं च सर्वदेव मन्त्रिकामालिकं कृतं च कपितं च शेखरं दिवंगराय दिवंगर नमः शिवाय च कैलास शिखरं रमं गौरी पद्म शंकर वेदाजित कथाय महेश्वरं सर्वदेवः सर्वदेवं फलमित्यायः नाथे प्रवसिद्धेश्वरं प्रवाहितः बुद्धि महाद्रतया केन प्रधानितं बुद्ध्यानितं आनन्दमन्दे भावते चैव जगते प्रभु। ऋषिर्वाचहम् पूजा करने के बाद कथा सुने। सूर्य जी कहते हैं मंद्रा की माला से जिसने पार्वती जी का केशव अलकित है और मुंड के माला से जिसने शिव जी के जटा से अलकित है जो पार्वती जी दिवंग वस्त्र धारण किए हैं और शिव जी दिवंग नाग धारण किए हुए हैं। ऐसे में श्री पार्वती तथा श्री शिव जी को प्रणाम करते हुए रंगिका कैलाश पर्वत की शिखर पर बैठे हुए श्री पार्वती जी कहते हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत यह पूजा बतलाइए तो सब धर्म का शरण हो, फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो विधि मुझे बतलाइए। हे प्रभु, किसी तक व्रत दान से आदित्य मध्यम और अनंत रहित आप जैसा महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे एक व्रत बतलाऊंगा जो तुमसे छिपाने का एवं किया करता था, लेकिन तुम्हारे प्रिय हो इस चलते में व्रत में तुझे बतलाऊंगा। शिव जी ने कहे, भारत वर्ष में जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रह में सूर्य, ब्रह्म देवता और विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्र महाज्येष्ठ है, सभी पुराणों और वेदों को श्रवण जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत में बतलाऊंगा। एक ग्रह मन से तुम सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वो मैं तुम्हें बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। भाद्रपद मास में हस्ता नक्षत्र से एक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को उसके अनुष्ठान मंत्र करने से स्त्रियों को सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को तुम किए थी जो मैं कहूँगा। पार्वती जी ने पूछे कि हे नाथ, मैंने क्या व्रत किया था, क्या तप किया था जो आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। तब शिव जी ने बोले, उत्तर की ओर एक बड़ा रमिका और पर्वत है, जेठ हिमावन नाम का पर्वत है। उस पे आसपास तरह तरह का भूमि, तरह तरह का वृक्ष उस पे लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पंछी और अनेक प्रकार के पशु वहाँ पर निवास करते हैं। वहाँ पर पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत सा देवता सिद्धि चरण पंछी गण सर्वदा प्रसन्न मन से विचित रहते हैं। वहाँ पर पहुँचकर गंधर्व गाते भी हैं, अप्सरा नाचते हैं। उस पर्वत राज के कितने शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक रतन और वैदिक मान आदि खान भरा हुआ है। उस पर्वत की ऊंचाई इतनी अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश में श्रवण किया जाता है। उसके समस्त शिखरों पर सहदेव हिमावन बर्फ गिरती रहती है। गंगा जल की ध्वनि सदा के लिए सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल काल में उस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टे टांग कर केवल धुआं पी के रहे थे और 64 वर्ष तक तुम सूखे पत्ते खाते रहे थे। माघ मास में तुम जल में बैठे हुए रहती थी।
बैठे हुए रहती थी और बैसाख की दोपहरिया के अग्नि के समान तुम तपते रहती थी। सावन के महीने में जल बरसता था, तुम भूखे प्यासे रहकर मैदाने में बैठी रहती थी। तुम्हारा पिता इसी तरह के कष्ट सहन को देख के बड़ा दुखित हुए। वे चिंता में पड़ गए कि अपने कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ पर आ पहुँचे। मुनि ज्येष्ठ नारद जी उस समय तुमको देखने लगे और नारद जी को देखकर गिरधर अधपद आसन आदि देकर उनका पूजा किए और कहें कि हे स्वामीमान, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मेरे का भाग्य है, आपके आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहे कि हे पर्वतराज सुनिए, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि एक कन्या रतन किसको एक वर दूँ। भगवान विष्णु के समान एक वर ब्रह्मा न इंद्र और न शिव, इसमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने पुत्री भगवान विष्णु को देवें। हिमावन ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरे कन्या को ले रहे हैं और आप संदेशा लेकर आए हैं तो मैं शीघ्र अपना कन्या को दे दूंगा। हिमावन इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद जी आकाशित हो गए और पीतंबर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास गए। वहाँ पे हाथ जोड़कर नारद जी भगवान विष्णु से कहें कि हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया हूँ। उधर हिमावन ने पार्वती जी के पास जाकर कहे कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा भगवान विष्णु को देने का वचन दे चुका हूँ। तब तुम पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए हुए अपने सखी के घर चली गई। उसके द्वार पे जाकर गिर पड़ी और रोने लगी। इसी प्रकार के दुखी देखकर सखी ने बोली, तुम इतना क्यों दुखी हो? इसके कारण बतलाओ। तुम्हारा जो भी कुछ इच्छा होगा यथाशक्ति उसको पूरा करने का चेष्टा अवश्य करूँगा, इसमें कुछ भी सेम नहीं है। पार्वती जी ने बोले, मेरे जो भी कुछ अभिलाषा है तुम प्रेम पूर्वक से सुनो। मैं एकमात्र शिव जी का अपना पति बनाना चाहता हूँ, इसमें कुछ भी सेम नहीं है। और मेरे यही विचार को पिताजी ने ठुकरा दिए हैं, इसी में अपना शरीर को त्याग दूंगा। पार्वती जी के बात सुनकर सखी ने कहा, तुम शरीर को त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चलो जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसे साल तक तुम वैसे वन में पहुँच गई। उधर तुम्हारा पिता घरे घरे तुम्हें खोजने भी लगे, दूत के द्वारा खबर लेने लगे, कौन देवता मेरे पुत्री को हरण कर लिया है। उन्हें मन मन में कहने लगे कि मैं नारद जी को आज्ञा प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपने पुत्री भगवान विष्णु का दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमावन मूर्छित होकर गिर पड़े। जब मूर्छित देखकर सभी लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपने मूर्छित के कारण बतलाइए। हिमावन ने कहा, आप लोग मेरे दुख के कारण सुनिए। मालूम नहीं कौन मेरी कन्या को हरण कर लिया है। ऐसा नहीं हुआ हो तो किसी काल पर सर्प ने काट लिया है, न तो शेर खा गया हो। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसे मन में कहते वायु को झोंक से कांपते हुए विष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमावन भी तुझे वन वन में खोजने लगे। उस वन में जिसमें शेर भालू भयानक जानवर रहते हैं, तुम भी अपने सखियों के साथ उस भयानक वन में चलते चलते एक ऐसा जगह पहुंची जहां पर एक नदी बह रही थी। उसके रमणिका तट पर एक बड़ा सा कंदरा थी। तुमने उस कंदरे को आश्रम बना ली और मेरा एक बालू का प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ आराधना करने लगी। जब भादो पक्ष शुक्ल पक्ष हस्ता नक्षत्र तृतीया तिथि प्राप्त हुआ, तब तुम मेरे विधि विधान से पूजा किया और रात भर जागरण की, गीत गाई से मुझे पूजा से प्रसन्न कर दी। उसी समय पर्वतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमग उठा, जिसमें तत्काल उस स्थान पर पहुंचा जहां पर तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, तुम्हारा पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहती हो। तुमने कहा, हे मेरे देवता, यदि आप मेरा पूजा से प्रसन्न हैं तो मेरा पति बनने का निष्ठा कीजिए। इतना वचन तुम बोलकर मैं सुना। उसके वापस कैलाश पर्वत पर चले गए और तुम भी अपने प्रतिमाह नदी में प्रभावित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत के पारण की। हिमावन तब तक तुझे वन में खोजते खोजते आ पहुँचे थे। चारों दिशा से तुम्हारा खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे। इस तुम्हारे आश्रम में आ पहुँचे और गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि नदी के तट पर दो कन्या सोते हुए देखे तो क्षण के लिए दौड़ पड़े और तुझे छाती से लगा लिए और रोने लगे। फिर पूछे, पुत्री
तुम ऐसा वन में क्यों आ पहुँची, सो मुझे बताओ। पार्वती ने उत्तर दिए, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथ में सौंप दिया था। आपने मेरे बात को टाल दिए, इसी कारण से वन में आ पहुँची। हिमावन ने बोला, सत्य वचन दिए कि हे पुत्री, मैं तुम्हारा इच्छा के विरोध कुछ भी नहीं करूँगा। तुम अपने साथ घर लेकर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी में तुमने मेरा आधा आसन पाई। तब से आज तक किसी के समान मुझे यह व्रत प्रकट करने वाला अप्सरा प्राप्त नहीं हुए। हे देवी, मैंने बतलाया हूँ, इस व्रत का हरताल का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि तुमको सखियों ने हरण कर ली थी, इसलिए हरताल का नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहे कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताए, अब इसका विधि बता दीजिए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, ये व्रत कौन कर सकता है? तब श्री शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैं समस्त स्त्रियों को जातियों की भलाई के लिए ये उत्तम व्रत में बतलाया हूँ। जो स्त्री अपना सुहाग को रक्षा करना चाहते हैं, यंत्र पूर्वक से इस व्रत को करें और विधि पूर्वक से करें। जैसे केले का खम आदि से सुभित एक सुंदर सा मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग का रेशमी कपड़े चांदवे लगावे, चंदन आदि सुगंधित से मंडप का लेपे, फिर शंख भैरा मिलता आदि बजाते हुए इकट्ठे होकर तरह तरह का मंगलाचरण करते हुए उस मंडप में शिव जी का प्रतिमा स्थापित करें और उस रोज दिन भर उपास रहें। बहुत से सुगंधित फूल, सुगंधित और मनोहर धूप, नाना प्रकार का नैवेद्य एकत्र होकर पूजा करें और रात भर जागरण करें। जो वस्तु हो, जैसे नारियल, सुपारी, जंबीरा, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी फल प्राप्त हुए सके उसे इकट्ठा कर लें और एक रस्था में फल तथा फूल मिलाकर विशेष रूप से रख दें। इसके बाद धूप दीप से पूजा करें और प्रार्थना करें, हे शिव रूपी आप मंगल हैं, अतः यह देने वाले हे देवी शिव रूपी आपको नमस्कार करता हूँ। हे शिव रूपी आप सदा के लिए नमस्कार करता हूँ। हे ब्रह्म रूपी आपको भी नमस्कार करता हूँ। हे विष्णु नारायण आपको भी नमस्कार करता हूँ। ऐसे करके हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद जो कर्तव्य कर्म होता है, नियम अनुसार अपना मनोकामना मांगना जाता है, उसी विधि से शिवहानि संसार में भयभीत मुझे दिन तक रक्षा करें, इस कामना के पूर्ति के लिए मैंने आपका पूजा किया हूँ। हे पार्वती जी, मुझे राज और सुहाग को रक्षा करें, इस चलते मैं आपका भी पूजा किया हूँ। तथा अनंत में विधि पूर्वक से भी कथा सुने और ब्राह्मणों के वस्त्र, गौ, संपूर्ण आदि देवें। इसी तरह एक चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजा करें और फिर वस्तु आदि जो भी कुछ हो वे संकल्प कर प्रतिमा के सामने रख दें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार का पूजा करते हैं वो सब पापों से छूट जाते हैं और 7 जन्म तक सुख तथा सुहाग की प्राप्ति होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि के व्रत को न कर वंचन करती है, उस 7 जन्म तक बंधे हुए रहती है, अब बारंबार विधवा होना पड़ता है और सदा के लिए दरिद्र रहती है, पुत्र के सुख की प्राप्ति नहीं होता है तथा घोर नरक में चली जाती है। यदि 30 के दिन मांसाहारी सेवन करती, मांस खाती है तो बाघनी में जन्म लेती है, दही खाने से बिल्ली में जन्म लेती है, मिठाई खाने से चींटी में जन्म लेती है और कुछ खाने से मक्खी में जन्म लेती है। 30 के दिन अन्न खाने से सुकरी में जन्म लेती है, फल खाने से बंदरी में जन्म लेती है, पानी पीने से जोक में जन्म लेती है, दूध पीने से सांपनी में जन्म लेती है, उस सोने से अजगरी में जन्म लेती है, उस दिन पति को धोखा देने से मुर्गी में जन्म लेती है। इसी सभी स्त्रियों को व्रत अवश्य करना चाहिए और दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी तथा तांबे के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए। जो स्त्री इस प्रकार का व्रत करते हैं वो शिव जी की तरफ से पतिव्रता स्त्री कहलाते हैं और शिव जी भी आशीर्वाद देते हैं और 1.25 लाख जग की फल की प्राप्ति होता है। हे देवी, मैंने इसी व्रत को उत्तम व्रत बतलाया हूँ जिसके करने से प्राणियों के सभी पाप छूट जाते हैं, इसमें कुछ भी सहम नहीं है। श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।